अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस में 38 दोषियों की फांसी बरकरार, 11 की उम्र कैद कायम। आखिरकार गुजरात हाई कोर्ट ने लिया एक अहम फैसला। नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया, आप देख रहे हैं सीधे बोल यूपी। आज हम बात करेंगे उस फैसले की जिसे देश भर में एक बार फिर ताजा कर दिया। आतंक, न्याय और कानून पर बहस तेज हो गई। गुजरात हाई कोर्ट ने 2008 के अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में विशेष अदालत द्वारा 38 दोषियों को सुनाई गई फांसी की सजा को बरकरार रखा है। यहीं 11 दोषियों की उम्र कैद की सजा भी कायम रखी गई। आखिरकार यह मामला क्या था? इसमें वर्षों बाद हाई कोर्ट ने किन आधारों पर फैसला सुनाया? क्या आप मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा और इस फैसले का देश की न्याय व्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? 26 जुलाई 2008, जो कि देश भूलेगा नहीं, जब अहमदाबाद दहल उठा था। पूरे देश में इसकी गूंज मची हुई थी। 26 जुलाई 2008 की शाम कुछ ही मिनटों में, कुछ ही अंतराल में अहमदाबाद के अलग अलग इलाकों में सीरियल बाई धमाके हुए। इन धमाकों में 56 लोगों की मौत हुई थी। 200 से अधिक लोग घायल हुए। अस्पतालों को निशाना बनाया गया, जिससे दहशत और बढ़ गई। जांच एजेंसियों ने इसे एक सुनिश्चित आतंकी साजिश बताया। जांच कैसे आगे बढ़ी? राज्य पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों ने बड़ी संख्या में आरोपियों को गिरफ्तार किया। लंबी जांच, फॉरेंसिक साक्ष्य, गवाहों के बयान, डिजिटल रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेजों के आधार पर आरोप पत्र दाखिल किए। यह मुकदमा कई वर्षों तक चला। विशेष अदालत का फैसला आया। 2022 में विशेष अदालत ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। 38 दोषियों को फांसी की सजा दी गई और 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। कुछ आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी भी किया गया। अब मामला हाई कोर्ट पहुंचा, तब हाई कोर्ट ने कहा, गुजरात हाई कोर्ट ने अपीलों पर सुनवाई के बाद विशेष अदालत के फैसले को बरकरार रखा। अदालत ने माना कि उपलब्ध साक्ष्य, गवाही और जांच सामग्री के आधार पर दोषी होता है, इसलिए 38 दोषियों की फांसी और 11 दोषियों की उम्र कैद में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है। भारतीय कानून के अनुसार दोषियों के पास अभी भी सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार है। यदि सर्वोच्च न्यायालय भी फैसला बरकरार रखता है, तब भी दया याचिका जैसी संवैधानिक प्रतिक्रियाएं उपलब्ध रहती है। इसलिए कानूनी प्रक्रिया अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। आतंकवाद के मामले में न्यायिक प्रतिक्रिया है। भारत में आतंकवाद से जुड़े मामलों में अदालत केवल आरोपों के आधार पर नहीं, बल्कि साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाती है। ऐसे मामले में जांच, गवाह, वैज्ञानिक साक्ष्य और कानून प्रतिक्रिया का विशेष महत्व होता है। दोस्तों, समाज के लिए एक संदेश भी है। इस फैसले के बाद एक बार फिर एक संदेश सामने आया है कि बड़े आतंकी मामलों में न्याय प्रतिक्रिया लंबी हो सकती है, लेकिन अदालतें उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निर्णय लेती हैं। साथ ही हर दोषी को अपील और संवैधानिक उपचार का अधिकार भी भारतीय न्याय व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। 2008 के अहमदाबाद धमाकों ने देश को गहरा घाव दिया था, जो अब तक नहीं पूरा है। उन परिवारों से पूछो जिनके परिवार के लोग चले गए हैं। वर्षों बाद आए इस फैसले ने उस मामले को न्याय प्रतिक्रिया का एक महत्वपूर्ण
चरण पूरा किया है। आप सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर रहेंगी। यदि अपील दायर होती है तो वहां क्या निर्णय होता है, आपकी इस मामले में क्या राय है? अपनी राय कानून और तथ्यों के दायरे में रहकर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यदि चाहें तो आप अपनी राय भी दें। इसी के साथ हम आपको धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करते हैं।